टाटा ने लॉन्च कर दिया है पंच का फेसलिफ्ट मॉडल इन द इंडियन मार्केट एंड आज हमारे पास है इसका सबसे अफोर्डेबल और द बेस वेरिएंट नोन एज स्मार्ट। वीडियो में आज हम एक वॉक अराउंड लेंगे कार का, वी विल सी कि आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं एंड कितना प्राइस आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इंजन ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे सेम 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जिसके साथ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं स्मार्ट वेरिएंट में, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड आपको यहाँ पे सीएनजी ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें से आज हम इसका सीएनजी वेरिएंट कवर करने वाले हैं। जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज नोन एज प्रिस्टीन व्हाइट, जो कि आपको सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं फेसलिफ्ट टाटा पंच के बेस वेरिएंट स्मार्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नए रिफ्लेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं एंड इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे फॉलोमियम हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑन ऑफर है एंड काफी अच्छी चीज है, आपको बेस वेरिएंट से एलईडी बेस्ड हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी फॉग लैम्प्स आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाएंगे। जो टर्न इंडिकेटर्स है अगेन आपको यहाँ पे हेलोजन सेटअप के साथ ही आते हैं। फ्रंट ग्रिल का डिजाइन चेंज हो चुका है फेसलिफ्ट के साथ, आपको यहाँ पे स्लीक ग्रिल मिलती है जो कि ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी गई है। टाटा का लोगो है इन द सेंटर। जो फ्रंट बम्पर का डिजाइन है वो भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको इतने कुछ पोर्शन में ऑल ओवर मैट ब्लैक फिनिश मिलती है एंड जो फ्रंट की स्किड प्लेट है आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दी गई है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। दिस इज द सीएनजी वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर बैजिंग मिल जाती है सीएनजी की। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स विदाउट एनी व्हील कवर्स। व्हील कवर्स आपको अपर वेरिएंट्स में ऑफर किए जाएंगे, यहाँ पे नहीं। जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 185/70 R15। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, पीछे ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है अब आपको मिलती है 193 मिलीमीटर्स की, जो कि इतनी कुछ ऑफर की गई है। अक्रॉस द साइड आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग भी नोटिस हो जाएगी, जो कि अक्रॉस द साइड रनअप करती है। जो कार का ए पिलर है आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में दिया गया है। बी पिलर पे अगेन आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलती है एंड जो सी पिलर है वहाँ पे आपको व्हाइट प्लस ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है एंड जो सेकंड रो के डोर हैंडल्स है आपको सिमिलरली यहाँ पे नीटली इंटीग्रेटेड मिलते हैं इसी के अंदर। जो फ्रंट रो के डोर हैंडल्स है आपको यहाँ पे अनपेंटेड बेसिकली मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं एंड ऑफकोर्स आपको ऐसे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। जो ORVMs है वो भी आपको यहाँ पे ऑल ओवर मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स इसी के ऊपर प्लेस किए जाते हैं विच इज अ गुड फीचर टू हैव, जो कि आपको बेस वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी रूफ रेल्स प्लस आपको यहाँ पे कोई भी एंटीना ऑफर नहीं किया जाता है स्मार्ट वेरिएंट में। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ऑफर की गई है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेल लैम्प का सेक्शन है आपको इतने कुछ एरिया में ही नोटिस होगा। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ऑफर किए गए हैं। एज सच जो मिडिल वाला पोर्शन है वो लाइट अप नहीं होता है इस वेरिएंट में। दिस इज द सीएनजी वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है ICNG की। पंच की बैजिंग है इन द सेंटर, आपको यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप है एंड आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ स्पॉइलर डिजाइन मिलती है जो कि इतने कुछ एरिया में दी गई है। अगेन मैट ब्लैक फिनिश मिलती है जो कि आपको दोनों तरफ प्लेस किया गया है। यहाँ पे अगेन आपको CNG की बैजिंग मिल जाती है एंड जो टेल लैंप का पोर्शन है आपको इतने कुछ एरिया में ही ऑफर किया गया है। जो कार का फ्यूल टैंक है आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्लेस किया गया है। CNG रिफिल कराने का ऑप्शन भी आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलता है। यहाँ से आप पेट्रोल रिफिल करा सकते हैं प्लस यहाँ से CNG। रियर बम्पर पे अगेन आपको यहाँ पे ऑल ओवर मैट ब्लैक फिनिश मिलती है। जो पीछे की स्किड प्लेट है ऑल ओवर सिल्वर फिनिश में दी गई है एंड जो कार की रिवर्स लाइट है आपको यहाँ पे सेंटर माउंटेड मिलती है, जो कि अगेन हेलोजन बेस्ड है। कार में आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है एंड LED बेस्ड लाइट्स दी गई है जो कि आपको मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द बूट स्पेस। तो बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिलता है जिससे आप इसे इलेक्ट्रिकली ओपन कर सकते हैं एंड एज आई मेंशन्ड आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। दिस इज द CNG वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे ओवरऑल बूट स्पेस ऑफर की जाती है 210 लीटर्स की, जो कि आपको ओवरऑल इतनी कुछ मिल जाती है कार के अंदर। डू नोट के इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको एज सच कोई भी स्पेयर व्हील नहीं ऑफर किया जाएगा। लेट मी शो यू। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। उसी की जगह आपको यहाँ पे टायर पंक्चर किट ऑफर की जाएगी जो कि आपको सप्लाई की जाती है इंस्टेड ऑफ स्पेयर व्हील। ये वेरिएंट में कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, प्लस आपको एज सच कोई भी पार्सल ट्रे भी ऑफर नहीं की जाएगी ये वेरिएंट में। पीछे की सीट्स बेंच फोल्डिंग फीचर के साथ आती है, तो आप इसे ऑल द वे फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी हो एंड CNG के साथ आपको इतनी कुछ बूट स्पेस मिल जाती है। ड्यूअल सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी है, तो आपको यहाँ पे CNG के टैंक्स प्लेस किए गए हैं 2, एक यहाँ पे है प्लस दूसरा आपको वहाँ पे मिलता है। कैपेसिटी जो है CNG टैंक्स की वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यानी आपको यहाँ पे ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल 210 लीटर्स की बूट स्पेस ऑफर की जाएगी CNG वेरिएंट में पर्टिकुलरली। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर।
सबसे पहले जो कार के चारों डोर्स है वो आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपनिंग के साथ आते हैं, जिसकी वजह से कार में एंट्री एंड एग्जिट काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। ड्राइवर साइड डोर पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दोनों पावर विंडो के कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। इस वेरिएंट में पावर विंडोज आपको सिर्फ फ्रंट में ही ऑफर की जाएगी, रियर में नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे ऐसे आपको कोई भी कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं ORVMs के लिए भी, क्योंकि आपको कंप्लीटली मैनुअली एडजस्टेबल प्लस फोल्डेबल मिलते हैं। ब्लैक फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है। एंड जो ड्राइवर का आर्मरेस्ट एरिया है ओवरऑल इतने कुछ पोर्शन में आपको डार्क ग्रे फिनिश मिल जाती है डोर के ऊपर। नीचे की तरफ स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए, प्लस आपको यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी ऑफर किया जाएगा। इस वेरिएंट में आपको ऐसा कोई भी स्पीकर्स प्लस ट्विटर सेटअप नहीं मिलता है। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। दिस इज द CNG वेरिएंट, तो पेट्रोल टू CNG स्विच करने के लिए आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आप अपने की इंसर्ट करेंगे एंड आपको यहाँ पे इल्यूमिनेटेड एरिया मिल जाता है इतने कुछ पोर्शन में। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं एंड आपको यहाँ पे प्रॉपर डेड पेडल भी ऑफर किया गया है। कार के बोनट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर मिल जाता है, प्लस आपको थोड़ी सी स्पेस इतने कुछ एरिया में भी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में ऑफर की जाती है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको फैब्रिक का यूज किया गया है, प्लस ऑल ओवर आपको ब्लैक कलर मिलता है सीट्स के ऊपर। बेस वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पे ड्राइवर सीट जो है हाइट एडजस्टेबल नहीं ऑफर की जाती है। रीच और रिक्लाइन दो वे आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। फ्रंट के दोनों आपको हेडरेस्ट यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाते हैं हाइट के लिए। जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ अब फेसलिफ्ट के साथ आपको यहाँ पे 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे बैजिंग की गई है पिलर के ऊपर भी, एंड जो सीट्स है वहाँ पे भी आपको बैजिंग मिल जाती है एयरबैग की। तो आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट। कार के की फॉब के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे सिमिलर की फॉब ऑफर किया जाता है। यहाँ पे एक जो है वो आपको फ्लिप की ऑफर की गई है, जिसके ऊपर 3 बटन्स मिलते हैं, लॉक, अनलॉक। यहाँ से फॉलो मी होम फंक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं एंड आपको ऐसी कुछ फ्लिप की मिलती है। टाटा का लोगो है ऑन द अदर साइड। जो दूसरी है आपको यहाँ पे नॉर्मल की ऑफर की गई है, जहाँ पे आपको सिर्फ टाटा का लोगो मिलता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक बड़ा चेंज जो कि आपको नोटिस होगा, दैट इज आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है नया 2 स्पोक का स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील, जो कि आपको फ्लैट बॉटम डिजाइन में ऑफर किया गया है। डू नोट के इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो टाटा का लोगो है वो आपको इल्यूमिनेटेड नहीं मिलता है। बेसिकली आपको यहाँ पे डिजिटल स्टीयरिंग व्हील ऑफर नहीं किया जाएगा। यू विल नोटिस कि जो टाटा का लोगो है इसके ऊपर प्रिंट किया गया है। आपको ऐसे कोई भी डिजिटल लोगो इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाएगा, वो आपको अपर वेरिएंट्स में मिलता है। लेफ्ट प्लस राइट हैंड साइड आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ऑफर नहीं किए जाएंगे। एंड स्टीयरिंग व्हील के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलाइट प्लस टर्न इंडिकेटर्स दोनों के लिए। अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट ही एडजस्टेबल ऑफर किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। जो इतना कुछ पोर्शन आप देख रहे हैं दैट इज डिजिटल। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, ओडोमीटर, बाहर का टाइम। देन आपको यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी शोकेस कर देता है इसी के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड देन ओडोमीटर शोकेस कर देता है। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे ITPMS भी मिल जाता है, जो कि आपको ग्राफिक्स के फॉर्म में शोकेस करता है। टायर प्रेशर जो कि आपको इंडिविजुअली दिखा देगा, जिसे सेट करने के लिए बेसिकली रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको शोकेस करता है कितना CNG रिमेनिंग है, राइट हैंड साइड पे आपको शोकेस करता है कितना पेट्रोल रिमेनिंग है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे टैकोमीटर भी मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। दिस इज द बेस वेरिएंट। तो आपको यहाँ पे एज सच कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया जाएगा, आप आफ्टर मार्केट फिट करवा सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक सराउंड के साथ दिए गए हैं। हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर। AC की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑफकोर्स मैनुअल AC ऑफर किया जाता है। 3 फिजिकल नॉब्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड, एंड यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के कंट्रोल्स भी ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दी गई है एंड आपको स्पेस मिल जाती है यहाँ पे अपना मोबाइल रखने के लिए। 5 स्पीड का मैनुअल गेयर बॉक्स है अलॉन्ग विद रिवर्स गेयर, एंड आपको यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शंस में 12 वोल्ट का चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। एडिशनल स्पेस है, आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ, एंड जो ऑल ओवर डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक फिनिश में दिया गया है। इतने कुछ एरिया में आपको सॉर्ट ऑफ डार्क ग्रे फिनिश मिलती है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी स्टोरेज है, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे इतने कुछ एरिया में स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है। जो IRVM है वो आपको यहाँ पे डे नाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। एज यू कैन सी यहाँ पे कोई भी लीवर नहीं प्लेस किया गया है, तो आपको यहाँ पे डे नाइट एडजस्टेबल IRVM ऑफर नहीं किया जाएगा। एक अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे इंटीरियर में LED बेस्ड लाइट्स ऑफर की जाती है फ्रंट केबिन के लिए। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता है। सनवाइजर को ड्राइवर को दिया गया है, लेकिन आपको ऐसा कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। जो ड्राइवर साइड का सनवाइजर है वहाँ पे आपको टिकट होल्डर ऑफर किया जाता है। सो ये थे सारे फीचर्स जो कि मिलते हैं स्मार्ट वेरिएंट के इंटीरियर से। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि ऑफर किए जाते हैं। एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
सबसे पहले एज आई मेंशन्ड अर्लियर जो सेकंड रो के डोर्स है वो भी आपको यहाँ पे ऑल द वे 90 डिग्री ओपनिंग के साथ आ जाते हैं। एंड जो रियर पावर विंडोज है आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स ऑफर किए जाते हैं। सेकंड रो में जो इंटीरियर डोर हैंडल्स है आपको सेम ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है एंड इतने कुछ एरिया में आपको यहाँ पे सेम डार्क ग्रे फिनिश दी गई है। एंड यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाती है बॉटल रखने के लिए। स्पीकर्स आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे ऑल ओवर ब्लैक कलर की फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में ऑफर की जाती है। एज यू कैन सी ऑल ओवर ब्लैक कलर का यूज किया गया है। सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑल्सो। सेकेंड रो में ऐसा आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट ऑफर किए गए हैं एंड जो पीछे की सीट्स है वो बेंच फोल्डिंग के साथ आती है। 60-40 स्प्लिट ऑफर नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट वाइज। माई हाइट इज 6 फीट 2। जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है सेकेंड रो में एंड यहाँ पे आपको इतना कुछ लेग रूम मिल जाता है। थाई सपोर्ट की बात करें तो वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एंड हाइट आपको इतनी कुछ मिल जाती है टॉल हाइटेड पैसेंजर्स के हिसाब से। सीट्स के पीछे आपको यहाँ पे कोई भी सीट बैक पॉकेट या फिर बेसिकली मैगजीन होल्डर्स नहीं ऑफर किए जाएंगे एंड आपको यहाँ पे कोई भी रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते हैं स्मार्ट वेरिएंट में। इंस्टेड आपको यहाँ पे छोटी सी स्पेस मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकेंड रो। अगर इंटीरियर लाइट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट में मिलती है एलईडी बेस्ड लाइट जो कि मैंने आपको शोकेस की। सेकंड रो के लिए आपको यहाँ पे एज सच कोई भी सेपरेट लाइट ऑफर नहीं की जाएगी, तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ रूफ लाइनर मिलता है विदाउट एनी लाइट फॉर द सेकंड रो। 6 एयरबैग्स है तो उसकी बैजिंग यहाँ पे की गई है। फ्रंट के सीट बेल्ट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल नहीं ऑफर किए जाते हैं। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द सेकेंड रो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था फेसलिफ्ट टाटा पंच के बेस वेरिएंट स्मार्ट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। एज आई मेंशन्ड अर्लियर ये आपको 2 ऑप्शंस में अवेलेबल है, मैनुअल एंड सीएनजी। मैनुअल की करंट एक्सशोरूम प्राइस है ₹5,59,000 एक्सशोरूम इंडिया। अगर आप सीएनजी वेरिएंट बाय करेंगे जैसे आज हमने कवर किया दैट वुड कॉस्ट यू 6,69,000 एक्सशोरूम इंडिया। डू नोट के जो प्राइसेस है वो आपको इंट्रोडक्टरी देखने को मिलती है। कमेंट से बताइए आपको नई टाटा पंच फेसलिफ्ट कैसी लगी। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द डिजाइन एंड फीचर्स जो कि ऑफर किए गए हैं बेस वेरिएंट में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।